अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ऑनलाइन पेट्स बाइंग एंड सेलिंग स्टोर। यहाँ से इंट्रोडक्शन वगैरह आपने रीड कर लेना है। इसके बाद जो फंक्शन रिक्वायरमेंट हमारे पास थी उसमें हमारे पास तीन यूज़र्स बनते हैं। एक आपका गेस्ट यूज़र होगा, एक आपका रजिस्टर यूज़र होगा और एक आपका एडमिन पैनल होगा। गेस्ट यूज़र आपका क्या करेगा, वो विदाउट लॉगिन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह को देख सकेगा, यानी बर्ड्स वगैरह जो आपने ऐड किए होंगे वो। रजिस्टर यूज़र क्या करेगा, वो ऑर्डर वगैरह प्लेस कर सकेगा एनिमल या बर्ड्स के ऊपर। एडमिन सुपर यूज़र होगा, वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकेगा। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को हम थारोली देखते हैं। तो यूज़र की सबसे पहले हमारे पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, लॉगिन करना चाहिए वो। देन व्यू पेट्स एंड बर्ड्स हैं, जितने भी पेट्स एंड बर्ड्स वगैरह होने चाहिए वो उनको व्यू भी कर सकता है, प्लेस ऑर्डर भी कर सकता है, कॉन्टैक्ट भी कर सकता है अपना ऑनर्स वगैरह से, और लोकेशन वगैरह पे अपना जब ऑर्डर करेगा तो लोकेशन वगैरह भी दे सकता है अपने ऑर्डर के अंदर। गेस्ट यूज़र हमारा क्या करेगा, वो सर्च कर सकेगा ऑर्डर वगैरह को, अपना पेट्स वगैरह को ऑर्डर वगैरह वो नहीं कर सकता। ठीक है, सर्च पेट्स एंड बर्ड्स ये चीज़ें भी हमारे पास होनी चाहिए दोनों यूज़र्स के लिए, रजिस्टर और अनरजिस्टर यूज़र के लिए। अपलोड पेट्स, एडमिन वगैरह अपलोड पेट कर सकेंगे, या जो भी रजिस्टर यूज़र वगैरह है पेट्स वगैरह का वो अपलोड कर सकता है। ठीक है, इसी तरह वो डिटेल्स वगैरह भी अपडेट कर सकते हैं पेट्स वगैरह की, अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। यूज़र जो है वो रिव्यूज़ और फीडबैक्स वगैरह भी दे सकता है। यूज़र अपनी कंप्लेंट्स वगैरह कोई भी हैं तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, वो रेटिंग्स वगैरह को भी देख सकते हैं या फिर दे सकते हैं, और बाय भी कर सकते हैं पेट्स वगैरह को। एडमिन मॉड्यूल हमारे पास है। एडमिन मॉड्यूल में वो कहता है सबसे पहले एडमिन लॉगिन करे, वो मैनेज करे पेट्स वगैरह को, वो एडमिन डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो, वो सारे यूज़र्स को जितने भी ऑर्डर्स वगैरह हैं उनको देखे, यूज़र्स वगैरह को मैनेज कर सके वो, उसके बाद रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सके। ठीक है, पेमेंट का मॉड्यूल हमारे पास है। अपॉन सक्सेसफुल completion of an order, कस्टमर कैन आइदर पे द अमाउंट टू द कंसर्न डिलीवरी पर्सन ऑन द स्पॉट, या फिर वो ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने आपको ज़िप फाइल दी होगी, आपने ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद htdocs के अंदर जो भी आपने फ़ोल्डर बनाया होगा उस फोल्डर के अंदर आपने डालना है इसको। ठीक है, तो दो ब्राउज़र्स के अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करवा लेना है। सबसे पहले हम गेस्ट यूज़र को देखते हैं। तो ये आपका गेस्ट यूज़र होगा जिसमें वो ब्राउज़ कर सकता है सारे के सारे पेट्स वगैरह को, वो यहाँ पे सर्च भी कर सकता है पेट्स वगैरह को। ठीक है, उनके फीडबैक्स हैं तो वो भी व्यू कर सकता है। अभी व्यू नहीं कर सकता क्योंकि वो रजिस्टर वगैरह यूज़र नहीं है। दूसरी जानिब हमारे पास सबसे पहले एडमिन पैनल को हम देख लेते हैं। यहाँ पे उसका यूज़र नेम एडमिन होगा, पासवर्ड भी हमारे पास एडमिन होगा। यहाँ पे सारे के सारे यूज़र्स को वो देख सकते हैं, उनको जिस तरह प्रोटोटाइप में था वो उनको अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या बाइंग स्टेटस को ब्लॉक और अनब्लॉक भी कर सकता है। वो अपनी प्रोफाइल वगैरह को अपडेट कर सकता है। जितने भी पेट्स होंगे वो यहाँ पे अपने एडेड पेट्स जो भी होंगे एडमिन के, वो यहाँ पे यहाँ ऐड भी कर सकता है, व्यू भी कर सकता है पेट्स वगैरह को जितने भी आपके पास होंगे। ठीक है, ऑर्डर्स वगैरह हैं, एडमिन ऑर्डर्स वगैरह को भी देख सकता है, सिर्फ वही ऑर्डर्स जो एडमिन ने खुद ऐड किए होंगे पेट्स वगैरह को। ठीक है, उनका स्टेटस भी अपडेट कर सकता है। ट्रांजैक्शन अगर की हुई है तो उसकी इमेज भी देख सकता है एडमिन यहाँ से। रिपोर्ट्स वगैरह हमारे पास थी, तो एडमिन दो डेट्स के दरमियान रिकॉर्ड वगैरह या फिर ऑर्डर्स वगैरह भी देख सकता है, यहाँ पे रिपोर्ट भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, कि सेल्स हमारे पास कितनी हुई हैं इन डेट्स के दरमियान। कंप्लेंट्स वगैरह हैं, एडमिन उन कंप्लेंट्स को देख भी सकता है और रिप्लाई भी कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे यूज़र को रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने के बाद फिर यूज़र को आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। हमारे पास पहले से यूज़र एक रजिस्टर्ड है तो हम इसको लॉगिन करवा लेते हैं। ये उसका डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ से वो सारी की सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, हमने एक ही यूज़र को मल्टीपल एक्सेस देना था, यानी कि जो यूज़र हमारा रजिस्टर करेगा वो बाय भी कर सकेगा पेट को और सेल भी कर सकेगा। ठीक है, टीचर से जब हमने बात की थी तो टीचर ने कहा था कि ठीक है आप एक ही यूज़र को बाय और सेल करवा दें। सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि यूज़र किस तरह से बाय करता है। यहाँ पे हम बाय पेट पे क्लिक करेंगे तो ये उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मेक ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस और पेमेंट का मेथड यहाँ पे आ जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी है या ऑनलाइन है। ठीक है, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर हमारा
प्लेस हो जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ पे माई ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे हम, तो ये सारे के सारे ऑर्डर्स वगैरह हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। पेमेंट का जो मेथड है हमारा वो क्या है, पेंडिंग है, इसलिए हम क्या करें, यहाँ से ऑर्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि हम एक पेट को दोबारा बाय करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेक ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। इसके बाद डिलीवरी एड्रेस है और पेमेंट का मेथड अभी हम ऑनलाइन रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो ऑर्डर हमारा यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा। यहाँ पे माई ऑर्डर्स पे चलते हैं तो यहाँ पे अभी पेमेंट का जो मेथड है हमारा ऑनलाइन है, लेकिन पेमेंट का जो स्टेटस है वो पेंडिंग है। यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे पेमेंट की डिटेल्स वगैरह आई हुई हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन की जो पेमेंट करके हमारे पास इमेज होती है हम उसको सबमिट करवा देते हैं ट्रांजैक्शन की। ठीक है, यहाँ पे माई ऑर्डर्स पे फिर जाएंगे तो अभी हमारा जो पेमेंट का मेथड है या पेमेंट स्टेटस हमारा कंप्लीट हो गया है, पेमेंट मेथड ऑनलाइन है। ऑर्डर का जो स्टेटस है हमारा वो पेंडिंग के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जिस यूज़र ने पेट्स वगैरह ऐड किए होंगे वो अपने ऑर्डर को यहाँ से क्या करेंगे, प्रोसेसिंग या कंप्लीटेड या जो भी ऑर्डर का स्टेटस है यहाँ पे वो करेगा। ठीक है, अगर पेंडिंग रहेगा जब तक ऑर्डर का स्टेटस, यहाँ पे हमारा डिलीट का बटन आता रहेगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक तरह के ऑर्डर हो गए हमारे पास। दूसरा यहाँ पे फीडबैक्स वगैरह हैं, आप व्यू भी कर सकते हैं, यहाँ पे फीडबैक दे भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबमिट रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका फीडबैक यहाँ पे एडिड हो जाएगा। दूसरा हमारा था, ये तो बाइंग हमारा हो गया ना। सेल कैसे कर सकते हैं, सेल के लिए जिस तरह एडमिन पैनल में हमने देखा था कि सबसे पहले यहाँ पे हम पेट्स को ऐड करेंगे, व्यू कर सकेंगे पेट्स को, यहाँ पे उनको अवेलेबल और नॉट अवेलेबल का ऑप्शन भी देख सकते हैं। जो सेल पेट्स हमारे पास होंगे, जितने भी ऑर्डर्स वगैरह रिसीव होंगे, यहाँ पे हम उनका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए फ़र्ज़ करें कि हम खुद को ऑर्डर लगा रहे हैं एक। ठीक है, यहाँ पे बाय पैट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेक ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी है, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे सेल पैट्स पे जाएंगे तो अभी यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर आ गया जो हमने खुद को लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेसिंग या कंप्लीटेड में चला जाता है, स्टेटस इसका अपडेट कर देते हैं हम, तो वो हमारा जो पेट है वो क्या हो गया, वो सेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट्स वैसे ही हैं जैसे हमने एडमिन वगैरह को बताई थी। ठीक है, यहाँ पे एडमिन सारे के सारी ऑर्डर जो उसने किए थे पेट्स वगैरह उनकी सेल्स रिपोर्ट्स देख सकता है। यहाँ पे अभी हमने ऑर्डर लगाया था 22 तारीख है आज। ठीक है, तो ये आज का ऑर्डर यहाँ पे उन डेट्स के दरमियान आ रहा है। दूसरा आपके पास था कि कंप्लेंट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पे एडमिन को आप कंप्लेंट करें कि मेरी ऑर्डर आईडी ये है और मुझे अभी तक ऑर्डर वसूल नहीं हुआ, तो यहाँ पे एडमिन जो भी रिप्लाई करेगा कंप्लेंट्स में जाएगा, यहाँ पे जो भी रिप्लाई करेगा वो आपके पास आ जाएगा इधर। ठीक है, ये वाला आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपका ये प्रोजेक्ट था। बाकी आप इसको रन करें और जो आपको हमने कहा था कि वीडियोस वगैरह वॉच करें क्रड ऑपरेशंस की, उनको वॉच करें और अपने कोड से कंपेयर करें। कहीं पे अगर आपको मसला आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकती हैं।